सिलसिला। यादों का सिलसिला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री कुमकुम के सुपुत्र हादी अली अबरार से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। हम बातचीत कर रहे हैं हादी अली अबरार से। आप हैं कुमकुम, शोख चंचल, एक नायिका जिनकी खूबसूरती से आप सब कायल हैं, जिनकी खूबसूरती के आप सब दीवाने हैं। जी हाँ श्रोताओं, ऐसी नायिका के बेटे हादी अली अबरार से हम बातचीत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। कुमकुम की बात आती है तो फिल्म याद आती है मदर इंडिया। जी हाँ, मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार की आप पत्नी के रूप में रही। अबरार जी, आप ये बताइए कि आपको मदर इंडिया, इस फिल्म में आपको क्या पसंद आया, ये बताइए। मुझे तो हर चीज पसंद है उस फिल्म है की। मुझे लगता है महबूब साहब की सबसे बेहतरीन फिल्म। हालांकि उन्होंने औरत बनाई थी इससे पहले, बट विद अ वेंजेंस आई वुड से उन्होंने मदर इंडिया बनाई। और जो कास्टिंग की है इस फिल्म की, जो बिरजू का रोल दत्त साहब ने किया है, जो नरगिस जी ने माँ का किरदार प्ले किया है, मास्टर साजिद कमाल का काम किया है जो छोटा बिरजू का, राजेंद्र कुमार साहब, मॉम और सुखी लाला मतलब के इतना खूबसूरती से हर चीज को स्टिच करना और इतनी खूबसूरती से नरेटिवली बोलना उस फिल्म को, जबकि बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट था। राजकुमार साहब का काम जो एक छोटे से किरदार में है लेकिन इतना पावरफुल है। ये पूरी फिल्म, जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ कुछ फिल्में बन जाती हैं जी, ये उनमें से है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप राजकुमार साहब का देखें तो लगता है एक पूरी कहानी अपने आप में है। थोड़ी देर के लिए स्थापित करके चले गए अपने आप को, फिर उसके बाद आती है, फिर इनका दौर चलता है, फिर वाकई एक से एक गीत और इतना इंटरप्ले जो था रिलेशनशिप्स का, वो ऐसा लगता था कि अब आपके सामने ही वो घटना घट रही हो जब आप फिल्म देखें। वो इतनी खूबसूरती से वो बोल गए, वो फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म, वाकई बांध लेती है जी। चलिए, ये तो मदर इंडिया की बात है, लेकिन आपको और कौन सी माँ की फिल्म बहुत पसंद है? मुझे उजाला बड़ी फिल्म पसंद है। उजाला में जो उन्होंने कैरेक्टर किया है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग टू वो क्या थी अपनी जिंदगी में। अच्छा जी हाँ, क्योंकि कभी पैंट शर्ट पहनना तो मतलब दूर की बात थी, सपना बहुत दूर की बात है, और उसमें उनको वही पहनकर इतने लोगों के सामने मेरा जलवा जो गाना है वो परफॉर्म करना था। तो मजाक में मैं उनसे ये भी कह गया था एक बार, बहुत टाइम के बाद मैंने वो गाना रिविजिट किया। इनफैक्ट हम लोग एक ट्रिप पे थे, मैं अपने दोस्तों के साथ था, सिनेमाटोग्राफर हैं, एक्टर हैं, हम लोग सब वापस आ रहे थे पुणे से, कोई फंक्शन अटेंड करके हम वापस आ रहे थे। तो हम सिर्फ मॉम के गाने सुनते सुनते आ रहे थे और उसमें जलवा गाना आया। और मैं जब घर पहुंचा तो नेक्स्ट डे मैं गया उनके पास और मैंने कहा कि मॉम, आई एम इन लव विद यू। जैसे हाँ ठीक है, नो आई एम इन लव विद यू एज एन एक्टर। जैसे क्या हुआ क्या? मैंने आपका गाना विजुअली देखा एंड आई थिंक कि अगर कोई भी इंसान डजंट फॉल इन लव विद यू तो वो बहुत ही स्टूपिड है। So she started laughing, she hugged me and she says, यही होता है कलाकारों का, क्या कर जाते हैं वो पर्दे पे रहती है और कब कहाँ किसको अच्छा लग जाए पता नहीं। लेकिन ये गीत तो हमें लगता है सबको अच्छा लगा होगा। बट एज अ सन, यस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि इमोशनल वेंट आउट करना उनके सामने कि यू नो आई एम इन लव विद यू। फैक्ट, बिल्कुल सच है कि वो गाना और वो अदाकारी, और ठीक है वैसे ही फिल्माया भी गया कह सकते हैं। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? नया दौर नृत्य की बात आ रही है तो जी, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। जा रे पीछा छोड़ मुझ मत वाली
भाई रूप तो लाजवाब था। तो आपने जब कहा कि प्यार में है तो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन उनको अपनी खूबसूरती के बारे में क्या था? ओह यस, शी वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। खूबसूरत थी, ये वो जानती थी, ये बात उन्हें पता थी। और जी हाँ, अपने आप को मेंटेन रखना और अपने आप को संभाल के रखना, जबकि वो हर काम अपने घर में हो चाहे वो बाहर हो खुद ही करती थी। अच्छा। जी हाँ, तो अपने आप को उन्होंने, एक्सरसाइज तो मैं नहीं कहूँगा बट घर के कामों के जरिए अपना एक रूटीन बना के रखा था जिसमें वो अपने आप को फिट रखती थी। और 5 वक्त की नमाजी थी, तो एक वक्त का भी नमाज नहीं छूटता था। अच्छा। जी हाँ, तो कहीं भी जाना हो या आना हो या हम लोगों को भी उनको मिलना हो तो वो बंधे हुए टाइम है जहां हम नहीं मिल सकते थे, क्योंकि शी वुड बी डेडिकेटिंग हरसेल्फ इनटू द प्रेयर रूम। तो वो समय किसी के लिए नहीं था सिवाय खुदा के। वो था, वो डिसिप्लिन एंड तक उनकी थी। और ये भी था कि एक बार वो हो गया तो उसके बाद पूरे परिवार के साथ फिर जैसे हैं वैसे हैं। क्या बात है जी। ये 5 वक्त की नमाजी आपने कहा, तो जिस समय वो काम करती थी तब थी या? जी हाँ, कैसे तब भी थी और कोशिश करती थी कि ब्रेक्स में या जहां पर भी जब उनका शॉट ना हो और वक्त कोइंसाइड हो जाए नमाज से, तो वो जी हाँ वो जरूर पढ़ती थी। और सबसे अच्छा उनको लगता था महबूब साहब के साथ, क्योंकि महबूब साहब भी 5 वक्त के नमाजी थे। तो वो था कि वो लगता था कि सब एक साथ ही पूरा यूनिट खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि वो औरत थी तो उनको कमरे में नमाज पढ़ना पड़ता था, बट बाकी के लिए लोगों के लिए ब्रेक होता था, माहौल हो जाता था और होता था, तो वो तो होता ही था। जाहिर है फिर अच्छा लगता है जब आपके साथ भी कोई कर रहा है। और वैसे भी जब इबादत की बात हो तो कई लोग जब एक साथ होते हैं तो उसका मजा अलग होता है। एब्सोल्युटली। क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से जब हम देखते हैं पर्दे पर तो हमें लगता है कि ये लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इबादत ये भी करते हैं, खुदा को ये भी याद करते हैं और उतनी ही शिद्दत से याद करते हैं। एंड ऑफ द डे कलाकार होने के बावजूद इंसान तो है जी। तो कलाकार जैसे कि डायरेक्टर को फॉलो करता है, आम जिंदगी में इंसान वो डायरेक्टर को फॉलो करता है, तो वो तो शिद्दत दिखानी ही है, वो तो है ही। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं हम अपने खुद के निर्देशक हैं। ये गलत फहमी है उनकी। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं, तो बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा। जादूगर का दिल हाजिर है मेरा दिल, तू दिल में भर दे प्यार भला हो तेरा, तुझको तेरी नौजवानी की कसम। हाय जादूगर का दिल हाजिर है मेरा दिल, तू दिल में भर दे प्यार भला हो तेरा, तुझको तेरी नौजवानी की कसम। तुझको तेरी नौजवानी की कसम। जीवन की रागनी चंदा की चांदनी, मैं हूँ सुहागनी तेरी बलम। जीवन की रागनी चंदा की चांदनी, मैं हूँ सुहागनी तेरी बलम। दिल मेरा थाम ले उल्फत का नाम ले, हिम्मत से काम ले मेरे सनम।
और किसी फिल्म का जिक्र आप करना चाहेंगे? मैं एक जिक्र करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि सबसे ज्यादा जी नए हीरोओं को चांस देना मेरी अच्छा। मम्मी ने किया है। तो जैसे वहीदा आंटी के हस्बैंड हो जाए कमल जी, वो सन ऑफ इंडिया में उनके पहले हीरो, देन फिरोज खान साहब, उसके बाद जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बग्गू हैं सुधीर साहब, उनके साथ उन्होंने किया काम, उनको भी ब्रेक दिया, दारा सिंह साहब। तो उन्होंने काफी, आई थिंक 9 या 10 ऐसे कलाकार, किरण कुमार साहब जी, वो तो 9 या 10 ऐसे कलाकार हैं जिनको, धर्मेंद्र साहब, जी हाँ, तो पहली फिल्म जब जहाँ की एस्टैब्लिश्ड हीरोइंस उनके साथ काम नहीं करना चाह रही थी, कोई भी ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहता कोई भी, बट मॉम ने उठाया, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी टू सी। क्या बात है। कभी जिक्र किया उन्होंने कि उन्हें डर नहीं लगता था? जी नहीं, ये कभी जिक्र नहीं किया, ऐसा उनका मानना ही नहीं था। वो कहती थी कि फिल्म फिल्म है। हाँ। मुझे भी किसी ने ब्रेक दिया ही है ना जी, तो अगर मैं वो इन रिटर्न फेवर कर देती तो क्या फर्क पड़ता है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई शी वाज लव्ड बाय वन एंड ऑल। बिल्कुल सही बात। पहले भी जो आपने बताया कि परंपरा है, रवायत है कि हाँ हम मिलके रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो वो शायद जब आपके जहन में होता है तो ऐसे मौके जो होते हैं वो आपको खींच लेते हैं और आप कर भी जाते हैं। तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि नए आर्टिस्ट लोगों को, नए कलाकारों को मौका देना, और बहुत अच्छी बात है। इसी को मैं ऐड करना चाहूंगा कि भोजपुरी फिल्म भी, जी हाँ, गंगा मैया तो है पीहे चढ़े वो फर्स्ट फिल्म भोजपुरी की बनी और मॉम ने एक्टिंग की थी उसमें। तो कभी उनका ये नहीं था कि मैं भोजपुरी लैंग्वेज, क्योंकि खुद की मदर टंग है, हाँ, तो वो ट्रांजिशन बहुत आसानी से हो गया। और कभी ये नहीं था कि मैं हिंदी फिल्म में काम कर रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हीरोइन हूँ तो मैं भोजपुरी फिल्म नहीं कर सकती, हाँ, क्योंकि वो इंडस्ट्री एक एस्टैब्लिश हो रही थी और अपना एक मुकाम या बेस बना रही थी। तो मॉम वाज विलिंगली रेडी टू हेल्प देम एंड गेट देयर, and she did what she did। हाँ, और इसीलिए इतनी याद की जाती है वो फिल्म भी जी। और सच बात है, जैसे आपने कहा कि एक नए कलाकारों को तो सपोर्ट किया ही, साथ में नई इंडस्ट्री जो पनप रही थी, उभर रही थी, आ रही थी, उसको भी सहारा दिया कह सकते हैं। लेकिन एक हस्ताक्षर बन गई अपने आप में। जी हाँ, वो फिल्म। आई थिंक दैट वी शुड बी ग्लैड दैट शी इज पार्ट ऑफ द भोजपुरी इंडस्ट्री। एंड मैं ये कहूंगा कि उन्होंने ही नींव रखी है। बिल्कुल 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 सही बात है, और वो भी इतनी सुपरहिट फिल्म। जी, तो चलिए उसका एक गीत सुन लेते हैं।
की बात आती है तो ये लाइन सबसे पहले जहन में आती है, फिल्म का नाम सबसे पहले जहन में आता है। अभी तक भी जो फिल्में बनी उसमें इतनी लोकप्रिय कोई भी फिल्म शायद नहीं हुई। बॉक्स ऑफिस की बात नहीं करते हैं हम सिर्फ एक सामान्य जन की बात करते हैं, जो कि एक जबान पे नाम आता है, वो सीधा यही आता है, गंगा मैया तो है पेरी चढ़े। वो बिल्कुल सही बात है। अब आपकी बात करते हैं कि बचपन में चलिए आपने वो नहीं किया, अब आपको माँ के नाम से कितने लोग देखते हैं और क्या उम्मीदें करते हैं आपसे? जो कुछ है और आज मैं यहाँ बैठा हूँ बस उन्हीं की वजह से है। अगर उन्होंने जो लेगेसी नहीं छोड़ी होती तो आई डोंट थिंक मैं कहीं भी बिलोंग करता। जो कुछ भी मैंने सीखा है इस इंडस्ट्री में रह के, मैंने उनके ही वजह से सीखा है, उनकी ही सीख की वजह से, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे ड्रिल करके रखा था कि जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी तुम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ सकते, देयर हैज टू बी अ बैकअप। अच्छा। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर या तो आपको ऊपर ले जाएगी या तो फिर आपको आप हर्ट ना हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है उनका, खड़े रह सकें और कोई भी जमीन पर आप डगमगाए नहीं। तो इतना फॉर्म करके उन्होंने हमें छोड़ दिया था, तो आई वुड से कि उन्हीं की वजह से सब कुछ है। एक मजेदार बात है कि एक फिल्म थी दारा सिंह साहब के साथ, किंग कॉन्ग, जो उन्होंने की है, किंग कॉन्ग जी। अब मजेदार बात यह है कि उसके जो प्रोड्यूसर साहब थे जी, मिस्टर दर्शन, उनके बेटे धर्मेश दर्शन के साथ मैं असिस्टेंट रहा हूँ। अच्छा। तो वो उन्होंने बनाई है फिल्में राजा हिंदुस्तानी, उन्होंने बनाई है मेला, धड़कन, हाँ मैंने भी प्यार किया, और मैं इस जर्नी में उनके साथ रहा हूँ। तो धर्मेश जी और मेरी अलग सी एक बॉन्डिंग है, जस्ट बिकॉज मॉम ने उनके फादर के साथ काम किया था। तो एक वो ब्यूटीफुल जर्नी है। और प्लस रामदयाल जी जो धर्मेश जी के फादर के भाई हैं, जो धर्मेश जी के चाचा हैं, वो मॉम के अकाउंटेंट हुआ करते थे। अच्छा। जी हाँ, तो वो एक लगाव, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी जब तक मैंने धर्मेश जी को एज एन असिस्टेंट ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। मॉम ने कभी ये रिकमेंडेशन कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने जब धर्मेश जी को ज्वाइन किया राजा हिंदुस्तानी के वक्त, तब मुझे धर्मेश जी ने ये सब बातें बताई। अच्छा, तो उनको पता था कि आप उनके बेटे? जी हाँ, उनको सब पता था। और उसके बाद जब मैंने मॉम से जाके कन्फ्रंट किया और मैंने बात की कि आपने क्यों नहीं बताया, बोला क्यों, तुमको मिल गया ना, मेरी सिफारिश की जरूरत तो थी नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा। तो मैं बोला नहीं, मुझे ये चीजें अभी डिस्कवर हो रही हैं। बोली बहुत अच्छी बात है, दूसरों के मुंह से सुन रहे हो, अच्छी बात है ये। बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि आप उनके बेटे हैं तो आपको भी कुछ मतलब अव्वल आने का शौक, या वो तो खैर होता ही होगा सबके मन में, वो होगा? यस है, तो कोशिश वही कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी फिल्में बनाऊं, अच्छे से अच्छी स्टारकास्ट के साथ फिल्में बनाई जाएं। और कोशिश यही है कि वही जो वो बोल रही थी कि पर्दे से ऑडियंस के दिल में उतरने, जो डिस्टेंस है वो किस तरह से मैं भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही सीख बार बार मेरे जहन में भी रहती है कि वो जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, लेकिन इतनी दूरी है कि अगर उस चीज को करेक्ट नहीं करें तो मैं वो ही कोशिश में लगा हूं कि वो दूरी कब खत्म होगी और यस मैं भी मॉम की तरह एक पेडेस्टल पे खड़ा हो पाऊंगा। जी, लेकिन आपका जरिया थोड़ा अलग है। जी हाँ, मेरा जरिया अलग है। एक्टिंग तो मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, तो वो चीज उनसे कभी आई नहीं, बट एज अ डायरेक्टर आई थिंक यस। बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। अंग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। धरती का है आंचल पीला, झूमे अंबर नीला नीला, सब रंगों से है रंगीला, रंग बसंती। अंग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया।
दिल मेरा ले गया है ये तेरा रूप गोरी, सरसों के फूलों जैसा ओ लहराए ये तेरा आंचल, सावन के झूलों जैसा। दिल मेरा ले गया है ये तेरा रूप गोरी, सरसों के फूलों जैसा। जब देखूं जी चाहे मेरा नाम बसंती रख दूं तेरा। छोड़ो छेड़ो ना तेरी बातें राम दुहाई, मनवा लूटा नींद चुराई, सैया तेरी पीठ से आई। संग बसंती अंग बसंती, रंग बसंती छा गया। मस्ताना मौसम आ गया। सुन लो देशवासियों, सुन लो देशवासियों, आज से इस देश में छोटा बड़ा कोई न होगा, सारे एक समान होंगे। सुन लो देशवासियों, कोई न होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा। हम है राजा, तुम हो कौन नगर के राजे, छोटा मुंह बड़ी बात न साजे, झूमो नाचो गाओ बाजे चंग बसंती। अंग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया। मस्ताना मौसम आ गया। अंग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया। मस्ताना मौसम आ गया। चलिए अब आपकी बात करते हैं। आपने किन फिल्मों का निर्देशन किया, हिंदी या किसी अन्य भाषा में भी आपने काम किया या कर रहे हैं? क्या ये योजना है आपकी और क्या क्या किया है आपने अभी तक? मैंने जितना भी किया है कौन कौन सी फिल्में? मेरी शुरुआत हुई थी रामा द सेवियर नामक एक फिल्म थी, जिसमें साहिल खान, तनुश्री दत्ता और बच्चों आधारित थी फिल्म। उसके बाद मैंने की एक फिल्म अफरा तफरी, जिसमें गोविंदा साहब थे। और हाँ, उसके बाद मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, एक है पोस्टर बॉयज मराठी में और एक है पोस्टर गर्ल, वो भी मराठी में। उसके बाद मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की डोंगरी का राजा, और उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ 2 फिल्में, एक का टाइटल है अंडर वाटर और एक का टाइटल है गबरू। तो ये है मेरी छोटी सी जर्नी। फिल्म इंडस्ट्री में क्या लोग आपको आपके नाम से पहचानते हैं या कहीं आता है कि कुमकुम के बेटे हैं आप? बहुत कम लोग हैं जो मुझे जानते हैं कुमकुम के बेटे के नाम से। अच्छा। क्योंकि मैंने वो नाम कभी भी यूज करने की कोशिश नहीं की है। ये नहीं कि मुझे उस बात की शर्म है या कुछ है, इसलिए कि मॉम कभी ये चाहती नहीं थी। वो ये चाहती थी कि तुम अपना मुकाम खुद तय करो, खुद खड़े रहो, और जब ये सब हो जाएगा ऑफ कोर्स आई एम देयर विद यू ऑलवेज। बट जैसे मैंने ये जर्नी अचीव की, तुम भी अचीव करो। मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मेरा कोई नहीं था जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी भी वक्त ये जो चीज है कुमकुम का नाम, जो इतना बड़ा बेस है तुम्हारा, उसको तुम यूज करो और अपनी सीढ़ियां चढ़ो। खुद अपनी सीढ़ी बनाओ, खुद चढ़ो, दैट वुड ऑनर मी द मोस्ट। बिल्कुल, क्या बात कोशिश वही है। अभिनेत्री कुमकुम की जब बात आती है, एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी।
तो उनकी बात जब चल रही है तो दोस्तों क्यों ना यहाँ शरारत फिल्म का, क्यों हादी अली अबरार जी, शरारत फिल्म का ये गीत सुन लिया जाए। तेरा तेरो बेपीर दिल के यार पार है, जाने किसकी जीत है ये जाने किसकी हार है। तेरा तेरो बेपीर दिल के यार पार है, जाने किसकी जीत है ये जाने किसकी हार है। रातों को निंदिया ना दिन को करार है, कोई कहे प्रीत है ये कोई कहे प्यार है। भूल से मैं एक बार तेरी गली आ गई, लड़ गए नैना नजर टकरा गई। रसिया की रंग भरी बातों में आ गई, दिल दे बैठी मैं हाय धोखा खा गई। ओ दिल दे बैठी मैं हाय धोखा खा गई। उलझे नैन में बेचैन दिल भी बेकरार है, जाने किसकी जीत है ये जाने किसकी हार है। तेरा तीरो बेपीर दिल के यार पार है, जाने किसकी जीत है ये जाने किसकी हार है। लाख मैंने चाहा मैं प्यार छुपाऊंगी, तूने मोहे छेड़ा मैं तुझको सताऊंगी। नैन डोर बांध के इशारों पे नचाऊंगी, मुझे क्या खबर थी मैं खुद बंध जाऊंगी। ओ मुझे क्या खबर थी मैं खुद बंध जाऊंगी। तेरी प्रीत तेरी गीत तू है तो बहार है, जाने किसकी जीत है ये जाने किसकी हार है। रातों को निंदिया ना दिन को करार है, कोई कहे प्रीत है ये कोई कहे प्यार है। हम बातचीत कर रहे हैं हादी अली अबरार यानी कुमकुम जी के बेटे से। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं इस बातचीत को लेकर आपके सामने। चलिए ये तो बात हुई, लेकिन जैसे आपने बताया कि गुरुदत्त साहब ने उन्हें मौका दिया था, सभी जानते हैं। उसके बाद और किस फिल्म का आप जिक्र करना चाहेंगे, कुछ उन्होंने अगर शेयर किया हो तो? फंटूश थी, सीआईडी थी, बसंत बहार थी, नया दौर था और प्यासा। प्यासा में भी उनका जो अगेन गुरुदत्त साहब के साथ काम किया, बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन वही है कि गुरुदत्त साहब ने उनसे जब भी जो भी काम करवाया अव्वल दर्जे का करवाया। तो वो आई थिंक गुरुदत्त साहब एंड महबूब खान साहब, ये दो हैं हूँ एक्चुअली जिनको श्रेय जाता है कि इफ दे कॉल हर द एक्टर दैट शी इज, इट्स बिकॉज ऑफ देम। मतलब उन्होंने उनकी कला को निकाला, निखारा और परखा भी कह सकते हैं। और कमर्शियल वॉल्यूम दी रामानंद सागर साहब। अच्छा। कि जब से हमने उनके साथ काम करना शुरू किया तो तब से जब तक वो फिल्म को क्विट नहीं कर रही थी, जैसे कि लास्ट फिल्म जलते बदन सागर साहब की है जी, तो वो उन्होंने उनको हर किस्म के रोल्स, कमर्शियल रोल्स ऑलवेज उनको दिया है। कमर्शियल रोल की बात आती है तो फिर आप किसका जिक्र करना चाहेंगे? रामानंद सागर साहब का ऑफ कोर्स कमर्शियल रोल्स। उनके अलावा जैसे कि अगर आप देखें आंखें एक स्पाई थ्रिलर है जी, तो उसके अंदर
जो धर्मेंद्र साहब की बहन बनी है, दैट इज कुमकुम जी कैरेक्टर जी। तो वो जर्नी, तो हीरोइन से सीधा बहन का कैरेक्टर को लाना, बट उन्होंने कभी ये उफ तक नहीं की कि मुझे क्यों, क्योंकि सागर साहब ने उनको काफी काम दिया था और काफी फिल्में उनको एज एन हीरोइन लेके बनाया था एंड ऑल दैट। जैसे कि ललकार हो गई जी, जो अगेन धर्मेंद्र साहब के साथ ही है, जहां पर वो एक आदिवासी का कैरेक्टर प्ले करती हैं, जहां तीर कमान चलाती हैं ऑल दैट। तो कमर्शियली मैं कहूंगा जो कमर्शियली सक्सेसफुल सिनेमा होता है जी, जो हिंदी सिनेमा में, हाँ, जिसको सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि लोगों ने भी पसंद किया और पैसे भी अच्छे मिले, हाँ, सीधे से। तो सीधे शब्दों में वही है। तो वो उस जर्नी में सागर साहब का सबसे ज्यादा हाथ है जी। ऑफ कोर्स बहुत आई मीन जैसे कि मैंने कहा महबूब साहब और गुरुदत्त साहब का भी हाथ है वो उनके परफॉर्मेंसेस में, लेकिन एक कलाकार के रूप में, और वो जी हाँ, वो उनके वो जो कलाकार थी और जो वो के आइन, सो उनका एडवांटेज सागर साहब ने लिया और ऑफ कोर्स उन्होंने उनको ये सब दिया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर गुरुदत्त साहब और महबूब खान साहब नहीं दिखाते तो पता ही नहीं चलता कि कुमकुम जी क्या क्या कर सकती हैं। जी, जिस तरीके से उन्होंने किया वो बखूबी उसको अंजाम दिया। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं, तो बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा सा, काली टोपी लाल रुमाल। तुमसे
इसमें हम बातचीत कर रहे हैं हादी अली अबरार, यानी कि एक हसीन नृत्यांगना अभिनेत्री कुमकुम के बेटे से। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो चलिए, बहुत सारी फिल्में हैं और यूं कहें कि लगभग जितनी फिल्में हम देख रहे हैं नाम जिनके, वो लगभग सभी बहुत पसंद की गई लोगों द्वारा, चाहे वो सीआईडी हो, जैसा आपने कहा फंटूश है, उजाला और ललकार, गीत, ये सब। चलिए सुन लेते हैं दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म का ये गीत। इसमें हम बातचीत कर रहे हैं हादी अली अबरार, यानी कि एक हसीन नृत्यांगना अभिनेत्री कुमकुम के बेटे से। बाद में बीमार वगैरह होने के समय क्या उनको कैसा महसूस होता था कि पड़ गए या कुछ? वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि एक औरत जो इतने बरसों से अपने 2 फीट पे खड़ी हैं, ऑलवेज काम कर रही हैं या घर संभाल रही हैं, या इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर हर टू बी सिटिंग आइडल ऑन द बेड डूइंग नथिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग। एंड hats off to my father that he was always there for her 24/7। and मुझे लगता है कि डैड और मॉम की लव स्टोरी मैं किसी दिन एक फिल्म में उतारूंगा। क्या बात? क्योंकि अभी भी वक्त गुजरने के बाद, आई लॉस्ट हर ऑन द 29th of July, 29 जुलाई 2020। जी हाँ। सो ऐसा एक भी दिन नहीं है जो डैड उनकी कब्र को विजिट नहीं करते हैं। ओह, so he has not got over it, and it is such a beautiful thing that he's always there for her even today. I mean, we as kids can only admire that love story. क्या बात है। चलिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि फिल्म बनाएंगे, लेकिन अपने पिता और माँ के प्यार के बारे में कुछ और बताएं। हाँ, ओके। अरेंज मैरिज है। अच्छा। हाँ, और मेरी दादी ने ये अरेंज करवाई थी मैरिज,
बट ये शादी होने के बाद जो एक दूसरे का साथ इतने सालों तक इन्होंने निभाया। मॉम ने बम्बई के ऐशो आराम छोड़कर शी ट्रैवल्ड विद डैड टू सऊदी अरेबिया। अच्छा। where dad had just started off doing work। उनको मिडिल ईस्ट में नौकरी मिली थी एंड एक फ्लैट मिला था एंड मॉम बताती हैं कि एक गद्दा था सिर्फ। अच्छा। जब उन्होंने शुरुआत की थी, नौकरी लगी उनके पिताजी थी। जी हाँ। तो जब मॉम को शादी करके वहाँ ले गए जी, तो मॉम ने सारे ऐशो आराम छोड़ दिए थे और वहाँ जब गई तो उनके पास सिर्फ खाली फ्लैट और एक गद्दा था। अच्छा। तो वहाँ से उन्होंने किस तरह से उस फ्लैट को घर बनाया। डैड काम पे जाते थे, ये घर में रहती थी, उनका इंतजार करती रहती थी जब आए, जब आके थोड़ा बाहर ले जाएं, कुछ करें। तो किस तरह से वो डिफिकल्ट टाइम्स देखे उन लोगों ने और एक दूसरे का साथ कभी छोड़ा नहीं, which is such a beautiful story in itself। जरूर, बिल्कुल, वाकई। मतलब यस। और डैड को ये था कि यू नो ही इज मैरिड एन एक्ट्रेस। तो जैसे आप कह रही हैं, लोग आके पूछा रहे यार तुमने कुमकुम से शादी की है। तो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर हिम आल्सो कि अब मैं घर कैसे ले जाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं कुछ। मुश्किल था बहुत। बट वो दौर मॉम ने कभी भी उनको ऑकवर्ड फील नहीं करवाया। एंड डैड बीइंग डैड, ही वाज सच अ स्वीट हार्ट, जस्ट वेंट बाय एवरीथिंग एंड ही गेव हर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग, एंड विद हिज, नॉट विद हर मनी बट विद हिज ओन मनी। वो दैट इज एन एडमायरेबल रिलेशनशिप दैट बोथ ऑफ देम हैड टुगेदर। वाकई प्यार में वो ताकत है कि वो ऐशो आराम छोड़ के एक मोहब्बत के उस पर इंसान आसानी से, आपने जैसा कहा कि फ्लैट को घर बना सकता है। बिल्कुल सही बात है।
तो वाकई ये तो बहुत खूबसूरत सी प्रेम कहानी है आपके माता और पिता के, कुमकुम जी की। खास तौर से श्रोताओं आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। हालांकि लग रहा है कि बातें चलती रहें, लेकिन अब हमें विराम देना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हादी अली अबरार साहब ज़रूर कुमकुम जी और उनके पति के प्रेम कहानी पर एक ज़रूर फिल्म बनाएंगे और हम उसे जल्दी ही देखेंगे। अब हम इजाज़त लेते हैं श्रोताओं, और हादी अली अबरार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रेनू जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। ये इंटरव्यू आपने करके एक आर्काइव में रखवा दिया है, तो जिंदगी भर ये रहेगा, एंड वी विल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। एक हसीन नृत्यांगना, अदाकारा और एक अजीब सी कशिश थी जिनके चेहरे में, ऐसी कलाकार कुमकुम, इनकी यादें संजोई हमारे संग साझा की इनके बेटे हादी अली अबरार ने। इन्हें हम धन्यवाद देते हैं और आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ
यादों का सिलसिला कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभिनेत्री कुमकुम के सुपुत्र हादी अली अबरार से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग सुषमा सुराटकर का था और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।